हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन आंसर्स। इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ये कहा गया है कि अगर आपके पास एक स्टडी टेबल हो और उस टेबल पे एक टेबल लैम्प रखा गया है, तो बताइए कि आप किस तरह से उस टेबल लैम्प की पोजीशन को किसी दूसरे इंसान को डिस्क्राइब करके बताओगे। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्टडी टेबल है और इस पे ये मैंने एक लैंप रखा है। अब मुझे किसी को समझाना है कि इस टेबल पे ये लैंप मैंने किस पोजीशन पे रखा है, तो कैसे बताऊंगी। ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेबल के पहले 2 कोई एजेस ले लेंगे। मान लो मैंने एक एज ये ले लिया और एक एज ये ले लिया। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक एज। अब हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, जो यानी कि जो ये लैंप है, ये इस एज से कितनी दूर है और इस वाली एज से कितनी दूर है। ठीक है, मान लेते हैं हम ये जो एज है ये मेरी लेंथ है और ये है इस टेबल की ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ को मैं L से रेफर करती हूँ, अगर ब्रेड्थ को B से रेफर कर दूं तो जो ये पॉइंट है ये मुझे बताने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि इसकी लेंथ कितनी, यहाँ से लेंथ वाले एज पे ये कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर पे नापूं तो यहाँ अगर 0 है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, तो 0 से लेके यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर ये इंचेस में है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दूरी पर है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये है टोटल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ कितनी दूर है, यानी कि ये जो ये वाली एज है इस एज में कितनी दूर है। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर्स में मैं ले रही हूँ तो मान लेते हैं हम ये है 5, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे कि ये जो लैंप है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है। हम इस तरह से लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प जो है लेंथ ब्रेड्थ इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 10 5, यानी कि ये मैंने बता दिया कि इसके हिसाब से इस टेबल लैम्प की पोजीशन क्या बनी, ब्रैकेट में 10 और 5 लिखेंगे, यानी कि जो पहला है ये लेंथ है और जो दूसरा है ये ब्रेड्थ है। ये तो मैं एक कन्वेंशन बता रही हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ब्रेड्थ ये T है। ठीक है, ब्रेड्थ लेंथ इज इक्वल टू 5 10, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा लेंथी सा एक क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा है, इसको बस पढ़ के आपने ध्यान से समझना है। तो हम इसको समझते हैं, ये क्या है। ये क्वेश्चन कहता है स्ट्रीट प्लान, आपको ये स्ट्रीट प्लान दिया गया है। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक शहर है जिसमें 2 मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को सिटी के सेंटर में क्रॉस करती हैं। जैसे मान लो एक ये रोड आ रही है, एक रोड ये आ रही है। ठीक है, ऐसे दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ये रोड्स कैसी है, एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अब जो इसके इस शहर में इन दोनों रोड्स के अलावा कुछ और रोड्स भी हैं, यानी कि ये तो होगी मेन रोड्स, और इसके साथ कुछ छोटी छोटी गलियां भी हैं जो ऐसे पैरेलल चलती हैं इन रोड्स के। ठीक है, कुछ इस तरफ हैं पैरेलल और कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, ये कह रहा है आगे कि ये जो गलियां हैं ये एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है, और देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक।
आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक में इस सिटी का मॉडल बनाना है, लेकिन आपने 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर ये स्केल लेना है और बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय यूजिंग सिंगल लाइंस, और आपने इन रोड्स को या इन स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब देखो, पहले यहां तक हमने पढ़ा ना, इस चीज को हम एक बार ड्रॉ करके समझते हैं। देखो, मैंने पहले से ही ड्रॉ किया है आपकी रेफरेंस के लिए कि इस शहर में क्या होगा, कुछ इस तरह से होंगी गलियां। ठीक है, ये जो मैंने रेड बनाई है ये होगी मेन स्ट्रीट्स। इसके अलावा कुछ रोड्स, ये होगी मेन वाली जो सड़कें हैं। इसके अलावा ये जो है ना, कुछ रोड्स हैं जो इस रोड के पैरेलल आ रही हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, और कुछ हैं जो इसके पैरेलल चल रही हैं। इस तरह से भी 5 रोड्स हैं और इस तरह से भी 5 हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना। और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि हर रोड के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये मैंने इस तरह से प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, आगे क्वेश्चन को अब ध्यान से समझते हैं। ये कह रहा है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने जो ये मॉडल बनाया, इस मॉडल में जो ये मॉडल बनाया, इसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब कि जहां पे 2 गलियां एक दूसरे से जुड़ रही होंगी। जैसे अगर मैं देखूं, ये एक रोड जा रही है और एक रोड ये जा रही है, तो ये दोनों कहाँ पे आपस में मीट कर रही है, यहाँ पे। इसी तरह से ये रोड और ये रोड यहाँ पे, ये रोड, तो देखो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे 2-2 स्ट्रीट्स मीट कर रही हैं। इन्हें कहा गया है क्रॉस स्ट्रीट्स। ठीक है, समझ आया। अब आगे वापस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये देखो। क्वेश्चन में कहा गया है, each cross street is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2, 5. Using this convention find। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि इन्होंने एक हमें कन्वेंशन दिया है, मतलब एक तरह का रूल दिया है कि हम यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट्स को कैसे रेफर कर रहे हैं, कि जैसे अगर एक रोड हम लें, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन, यानी कि ये वाली डायरेक्शन जो इस तरह वाली स्ट्रीट्स है, इन स्ट्रीट्स में से सेकेंड वाली स्ट्रीट ले, तो सेकेंड स्ट्रीट कौन सी हो रही है, ये वाली, ये जो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये अगर हम सेकेंड स्ट्रीट को ले ये वाली में से, और अगर हम ईस्ट वेस्ट, देखो ईस्ट से वेस्ट जो जा रही है रोड्स, ये वाली जा रही है, इनमें से हम फिफ्थ को ले लें। इनमें से फिफ्थ कौन सी हुई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये जो फिफ्थ वाली है, ये देखो ये ऐसे जाके यहां पे इसको मिल रही है। ठीक है, देखो ये सेकंड वाली यहां से आई और ये फिफ्थ वाली यहां से आई, तो यहां पे आके मीट हुई है। ठीक है, इसको रेफर करेंगे हम कैसे, 2, 5 से। ठीक है, अगर हम इसको 2, 5 से रेफर करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए, ये देखो, हाउ many cross streets can be referred to as 4, 3। तो 4, 3 कितनी रोड्स को रेफर किया जाएगा, कितनी रोड्स होंगी ऐसे जिनके रेफरेंस के लिए हम ये यूज करेंगे कन्वेंशन 4, 3। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर हम अपने इस प्लान को देखें, स्ट्रीट प्लान को, तो देखो 4, 3 का मतलब हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमें कहा गया है कि आपने जब इसको लेना है, देखो 4, 3 का मतलब हो गया कि नॉर्थ साउथ वाली जो रोड है वो 4 लेनी है और ईस्ट वेस्ट वाली जो है वो लेनी है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके देखते हैं, पहले हम लेते हैं नॉर्थ साउथ की 4th, नॉर्थ साउथ की 4th तो ये हुई। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट की कौन सी 3rd, ईस्ट वेस्ट की 3rd कौन सी आ गई, ये। ठीक है, ये यहाँ पे आके मीट कहाँ करेंगी, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली और ये वाली जो रोड है यहाँ पे आके मीट कर रही है। तो ये कह रहा है कि कितने ऐसे क्रॉस पॉइंट्स हैं जो इससे रेफर किए जाएंगे, सिर्फ एक ही। ठीक है, अगर हम इसके अलावा कोई और क्रॉस
पॉइंट लेते हैं, तो देखो क्रॉस स्ट्रीट लेते हैं तो हर एक का एक अलग लोकेशन होगी, हर एक का रेफरेंस पॉइंट अलग होगा। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से जो ये दिया है ना 4-3, ये तो सिर्फ इसी का एड्रेस होगा, बाकियों को तो अपना अपना अलग अलग होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, हम इसके आंसर में लिख देंगे, यहां मैं लिख देती हूँ इसका आंसर नंबर फर्स्ट पार्ट का ओनली 1। ठीक है, सिर्फ एक। अब इसी तरह से यहाँ पे सेकंड का बोला हुआ है, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4। अब यहाँ पे क्या बताया, 3-4, सेकंड पार्ट में 3-4 दिया गया है। 3-4 जो है, पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ साउथ में थर्ड वाली स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो आ रही है, ये ऐसे करके जो आ रही है, और ईस्ट वेस्ट में फोर्थ कौन सी होगी, ये, यानी कि ये और ये यहां पे मीट कर रही है, तो इसे हम कहेंगे 3-4। ठीक है, तो 3-4 कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स का नाम है, सिर्फ एक ही, तो हम यहां भी लिखेंगे ओनली 1। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें दो जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको एग्जाम्स में नहीं आते, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, इनको ध्यान से समझना भी है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।